द्वापर युग से कलयुग तक पूजे जाने वाले महावीर। द्वापर युग में 3 तीरों से त्रिलोक जीतने वाले और कलयुग में त्रिलोकी में पूजे जाने वाले बाबा खाटू श्याम जी। केवल 3 तीर थे। ये तीर अपना लक्ष्य पूरा कर फिर से उसके तर्कस में वापस आ जाते थे। एक ऐसा वीर जो इन 3 तीरों के बल पर त्रिलोकी को जीतने की क्षमता रखता था और जो महाभारत युद्ध का अंत कभी न होने देता, क्योंकि उसने प्रण लिया था कि न तो वह पांडवों की ओर से लड़ेगा और न ही कौरवों की ओर से। उसने प्रण लिया था कि वह हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करेगा। इसका अर्थ है जो भी पक्ष हारता दिखेगा वह उसी पक्ष में चला जाएगा। और द्वापर युग के ये महावीर कलयुग में विशेष रूप से पूजनीय हो गए। नमस्कार दोस्तों, हम भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति, शास्त्रों का ज्ञान और मंदिर निर्माण की अद्भुत कलाओं और उनके निर्माण के पीछे के कारणों को YouTube वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी अपनी इस अनुपम भारतीय विरासत से अनभिज्ञ न रहें। सभी हिंदू सनातनी अपनी संस्कृति को और अधिक गहराई से जानें और अपनी संस्कृति पर गर्व करें। यदि हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो सनातनी संस्कृति के प्रचार का माध्यम बने। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें। आपका सहयोग हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। यह कहानी महान बर्बरीक की है, जो द्वापर युग में अपने शीश को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर श्री कृष्ण में लीन हो गए और श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम और शक्तियां देकर कलयुग में खाटू श्याम के नाम से अमर कर दिया। बर्बरीक महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। वे गदाधारी भीम के पोते, घटोत्कच और अहलावती के बेटे थे। उन्हें उनकी महान शक्तियाँ, अद्भुत दानशीलता के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने बल, तप और भक्ति से अपार शक्तियाँ अर्जित की थीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया, इसलिए वे शीश दान करने वाले महायोद्धा कहलाए। महान बर्बरीक ने कठिन तपस्या करके अनेक दिव्य शक्तियाँ प्राप्त की थीं। वे त्रिकालदर्शी थे और भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की क्षमता रखते थे। उन्होंने महाभारत युद्ध के परिणाम पहले ही जान लिए थे। बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या कर उनसे अमोघ शक्ति प्राप्त की थी। वे कभी किसी भी युद्ध में हार नहीं सकते थे। वे अकेले ही पूरा युद्ध का परिणाम बदलने की क्षमता रखते थे और बर्बरीक को भगवान परशुराम और स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे वे दिव्य धनुर्धर उनके पास कई जो युद्ध को विनाशकारी सिद्ध कर सकते थे। बर्बरीक के पास ऐसे 3 अमोघ बाण भी थे। उनकी शक्तियाँ इतनी अधिक थीं कि वे संपूर्ण महाभारत युद्ध को अकेले ही समाप्त कर सकते थे। उनके पहले बाण की शक्ति यह थी कि वह सभी इच्छित शत्रुओं को चिन्हित कर देता था और उनके दूसरे बाण की शक्ति में यह थी कि वह सभी शत्रुओं को नष्ट कर देता था और तीसरे बाण की शक्ति यह थी कि यदि पहला और दूसरा बाण कहीं चूक जाए तो तीसरा बाण सभी चिन्हित शत्रुओं को नष्ट कर देता था। इसलिए उन्हें 3 बाणधारी योद्धा भी कहा जाता था। श्री कृष्ण ने एक बार बर्बरीक के 3 अमोघ बाणों की शक्ति को परखने के लिए एक अनोखी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक पीपल का पेड़ दिखाया और बर्बरीक से कहा, क्या तुम अपने बाणों की शक्ति का प्रदर्शन इस पेड़ पर करके दिखा सकते हो? बर्बरीक ने कहा, हाँ। तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ पर जितनी भी पत्तियां हैं, सारी पत्तियों पर अपना लक्ष्य साध कर दिखाओ। बर्बरीक ने अपना पहला बाण छोड़ा, जो पूरे पेड़ के चारों ओर घूमते हुए हर एक पत्ती को चिन्हित कर आया, ताकि अगले बाण को पता हो कि किसे नष्ट करना है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की वास्तविक परीक्षा लेने के लिए
एक पत्ती को अपने पैर के नीचे छिपा लिया ताकि यह देखा जा सके कि बाण उस छिपी हुई पत्ती तक पहुंचता है नहीं। जब बर्बरीक ने अपना दूसरा बाण छोड़ा तो वह तेजी से चारों ओर घूमता हुआ उन सभी चिन्हित पत्तियों को काटने लगा। अंत में जब बाण ने देखा कि एक पत्ती अभी भी श्री कृष्ण के पैर के नीचे है तो उसने श्री कृष्ण के पैर की ओर जाना शुरू कर दिया। जैसे ही बाण ने श्री कृष्ण के पैर की ओर जाना शुरू किया, श्री कृष्ण समझ गए कि यह बाण अचूक है और जिसे यह निशाना बनाता है वह बच नहीं सकता। अंत में श्री कृष्ण ने अपना पैर हटा लिया और बाण ने उस छिपी हुई पत्ती को भी काट दिया। हो गया कि बर्बरीक की शक्ति अद्भुत और अपराजेय है। यदि वे महाभारत के युद्ध में भाग लेते हैं तो निश्चित ही युद्ध के परिणाम सही नहीं निकलेंगे। इसी कारण श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश दान में मांग लिया ताकि युद्ध नियत समय पर खत्म कर कलयुग शुरू होने से पूर्व धर्म की स्थापना की जा सके। बर्बरीक सिर्फ धनुर्विद्या में ही नहीं बल्कि गदा युद्ध में भी निपुण थे। उन्होंने अपने पिता घटोत्कच और दादा भीमसेन से गदा युद्ध की अद्भुत तकनीकें सीखी थी। बर्बरीक का वाहन नीला घोड़ा था जो अद्भुत गति से दौड़ता था और पैरों में अपार शक्ति थी। यह घोड़ा किसी भी दिशा में तुरंत दौड़ सकता था और शत्रु की सेना में भय पैदा कर सकता था। जब बर्बरीक ने सुना कि महाभारत का युद्ध होने वाला है तो वे भी उसमें भाग लेने के लिए उत्सुक हुए। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया कि वे सदैव कमजोर पक्ष का साथ देंगे। जब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किसका पक्ष लेंगे तो उन्होंने उत्तर दिया कि वे कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। श्री कृष्ण को समझ आ गया यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेंगे तो वे लगातार पक्ष बदलते रहेंगे और युद्ध के परिणामों को बदल सकते हैं। जब श्री कृष्ण ने उनसे विशेष दान की मांग की तो बर्बरीक ने कहा, वासुदेव जो इच्छा हो मांग लें। यदि आपकी इच्छित वस्तु मेरे सामर्थ्य में हुई तो मैं अवश्य दूंगा। तब श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया और बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के परंतु उन्होंने श्री कृष्ण से अंत तक युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वे पूरे युद्ध को देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि युद्ध में सबसे महान योद्धा कौन था तो उन्होंने बर्बरीक के शीश से इस प्रश्न का उत्तर देने को कहा। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण ही इस पूरे युद्ध के नायक हैं। उनकी नीति और उनकी माया और उनका मार्गदर्शन ही युद्ध को जीतने में सहायक हुआ। बर्बरीक की महान दानवीरता के कारण उन्हें शीश दानवीर योद्धा भी कहा गया। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण उनकी त्याग भावना थी। उन्होंने अपनी अपराजेय शक्ति, त्रिकालदर्शिता और 3 अमोघ बाणों के बावजूद केवल धर्म के लिए अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। महाभारत के महान योद्धा 3 तीरधारी बर्बरीक ही कलयुग में भगवान खाटू श्याम जी के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का वरदान प्राप्त है और भक्तगण इन्हें हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के नाम से पूजते हैं। यह राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम गांव में इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तों का मानना है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम लेता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए भक्तजन बाबा को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहते हैं। हर साल फागुन के महीने में बाबा श्याम का विशाल मेला लगता है जिसमें लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। जन्माष्टमी, एकादशी और खाटू श्याम जी की विशेष तिथियों पर विशेष भजन संध्याएं होती हैं, जागरण आयोजित किए जाते हैं। हर साल बाबा के भक्त नंगे पैर जयकारे लगाते हुए निशान यात्रा निकालते हैं। यह यात्रा बाबा श्याम के प्रति उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम जी को भोग में गुलाब और केवड़े का इत्र,
गंगा जल, दूध, दही, शहद, तुलसी के पत्ते से बना चरणामृत, खीर, चूरमा और मिश्री का प्रसाद, नीले और पीले रंग के वस्त्र। यदि आप खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जाना चाहें तो मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात को 10 बजे तक खुला रहता है। भगवान खाटू श्याम जी कलयुग के साक्षात देवता हैं। वे अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं और उन्हें जीवन में सफलता का मार्ग दिखाते हैं। जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम लेता है वे उसके कष्ट दूर करते हैं और उन्हें मनवांछित फल देते हैं। इसलिए हर भक्त श्रद्धा से कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।